21वां बाब 14 और 15 आयत। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थीं, और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। और जो मुझसे कह रहा था, उसके पास शहर और उसके दरवाज़ों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज़ था। नए यरूशलेम शहर की दीवार और दरवाज़ों के अलावा 12 बुनियादों का भी अलग बयान किया गया है, क्योंकि इन पर बर्रा के 12 रसूलों के नाम लिखे हैं। बुनियाद इस्तेहकाम और मजबूती को ज़ाहिर करती है। मकान की पुख्तगी और मजबूती का इन्हिसार बुनियाद पर होता है। जिस मकान या शहर की 12 बुनियादें हैं, वो यकीनन मजबूत और कायम रहने वाला शहर है। पलूस रसूल बुनियाद के बारे में लिखता है, और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यसू है तमीर किए गए हो। कलीसिया को खुदा का घर कहा गया है, और इस घर की बुनियाद खुदावंद मसीह के रसूल और एम्बिया हैं। खुदावंद मसीह खुद इस घर के कोने के सिरे का पत्थर हैं। सबसे पहले कलीसिया यरूशलेम में रसूलों के वसीला से कायम हुई, और वहाँ से जब मसीही लोग रोमी जुल्म की वजह से भागकर दूसरे शहरों में गए, तो फिर दूसरे शहरों में भी जमायतें और कलीसियाएँ कायम होने लगीं। लेकिन कलीसिया की बुनियाद रसूलों ने ही डाली। बनी इसराइल के 12 कबीलों के सरदारों को यानी इसराइल के 12 बेटों को भी नए यरूशलेम में नज़रअंदाज नहीं किया गया। इससे ज़ाहिर है कि पुराने अहदनामे के मुक़द्दसीन भी नए यरूशलेम में ज़रूर हिस्सा पाएंगे। खुदा के प्रोग्राम में जहाँ कलीसिया का ज़्यादा हिस्सा रखा गया है, वहाँ एम्बिया, बनी इसराइल के मुक़द्दसीन, गैर अक़वाम के मुक़द्दसीन और बड़ी मुसीबत के ज़माना के मुक़द्दसीन को भी मुनासिब जगह दी गई है। ये फ़ैसला करना नहायत मुश्किल है कि यहूदा अस्करियोती की जगह 12वां रसूल कौन शुमार किया जाएगा। अमाल पहले बाब में कुरा के ज़रिए 12वां रसूल मितिया को चुना गया, लेकिन अहदनामा में कुरा अंदाज़ी का तरीका कत्तन इस्तेमाल नहीं हुआ। इसलिए बाज़ उलमा का ख्याल है कि यह खुदावंद का चुनाव नहीं था, बल्कि इंसानी अक़ल का। खुदावंद मसीह ने कभी इस चुनाव पर किसी तरीके से तस्दीक की मोहर सबत नहीं की, और ना ही मितिया के किसी कारनामे का इंजीलों या ख़तों में कोई ज़िक्र है। इसके बरक्स खुदावंद ने खुद अपने मुकर्ररा वक्त पर सऊल को रसूल होने के लिए चुना, इसके चुनाव की तस्दीक की, और नए अहदनामे में इसकी बशारत और ख़िदमात के बेशुमार सबूत मौजूद हैं। लिहाजा ये कहना गलत ना होगा कि 12वां नाम पलूस रसूल का होगा। जो फ़रिश्ता यूहन्ना रसूल के साथ बातें कर रहा था, वो अब इसे शहर और दरवाज़ों और दीवारों की पैमाइश बताता है। इसके पास पैमाइश का एक आला है जिसे सोने का गज़ कहा गया है। उर्दू ज़बान में गज़ 3 फुट का होता है, लेकिन ये गज़ 10 फुट लंबा था, क्योंकि उन दिनों में लंबाई नापने के लिए एक सरकंडा इस्तेमाल होता था जो हल्का और सीधा होता था, और दरियाओं नदी नालों के किनारे अक्सर पाया जाता था। पुराने अहदनामे में हिजकिय्येल को मक़दिस नापने के लिए कहा गया। वहाँ हिजकिय्येल नबी ने 6 हाथ लंबा सरकंडा इस्तेमाल किया, जो तकरीबन 10 फुट लंबा होता था। पैमाइश का आला यानी गज़ की अहमियत इस बात से ज़ाहिर है कि यह सोने का गज़ है। बरतानिया और चंद दूसरे ममालिक जहाँ गज़ और फुट इस्तेमाल होते हैं, सोने का गज़ कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। बरतानिया के म्यूज़ियम में सोने का एक गज़ इस गर्ज से रखा गया है कि गज़ का सही नाप कायम रहे और कोई इसे छोटा या बड़ा ना कर सके। यहाँ सोने के गज़ से मुराद अल्लाही नाप है, यानी शहर की पैमाइश अल्लाही मेयार के मुताबिक है। सोना अलूहियत को ज़ाहिर करता है। कलीसिया यानी नए यरूशलेम के लिए अल्लाही पैमाइश का मेयार और रास्तबाजी पाकीज़गी और नजात है। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा न रख, क्योंकि वक्त नजदीक है।